खान सर, एक सवाल मेरा आपसे है, और सवाल ये है कि जिस तरीके से आज मधुकर की गिरफ्तारी होती है, खान सर, मधुकर की आज जिस तरीके से गिरफ्तारी होती है, और फिर एपी सिंह जो कि वकील हैं इस पूरे मामले में, बाबा के वकील, वो ये कहते हैं कि हमारी तरफ से कोई पिटीशन दाखिल नहीं की जाएगी, आप पूछताछ कीजिए। क्या ऐसा लग रहा है खान सर कि मधुकर के नाम पर ये पूरा ठीकरा फोड़ के बाबा को क्लीन चिट दी जा रही है कि बाबा की कोई गलती नहीं है? ऐसा हो रहा है क्या खान सर? नहीं, मैं तो यही कह रहा हूँ ना, सबसे पहले आपसे यही सवाल मैंने किया आपसे कि शासन ये बताए कि वहां पर कार्रवाई क्या हुई। कार्रवाई तो कुछ हुई नहीं, ना एसडीएम के ऊपर कोई कार्रवाई हुई, ना इंस्पेक्टर के ऊपर कोई कार्रवाई हुई, सीओ के ऊपर कोई कार्रवाई हुई, नहीं डीएम एसपी के ऊपर कोई कार्रवाई हुई। आखिर मुख्यमंत्री जी किस काम के लिए वहां गए थे? क्या देखा उन्होंने देखा 125 लाशें पड़ी हैं। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा मानना है, मैं तो राजनीति में बहुत दिन से हूँ, मेरा तजुर्बा भी कहता है, पहले बिना जांच के सीओ, एसडीएम, तहसीलदार और चौकी इंचार्ज इनको बर्खास्त कर देना चाहिए। ठीक, सबसे पहले इनको बर्खास्त करना चाहिए और डीएम और एसपी का ट्रांसफर करना चाहिए, तब जांच होनी चाहिए, वरना जांच प्रभावित हो जाएगी। ठीक है खान सर, जांच प्रभावित हो जाएगी। ये डीएम और एसपी उसी चीज लाइन पर चलना चाहते हैं। 125 लोगों की लाश नहीं देख पा रहे हैं, ये कब देखेंगे? और मुख्यमंत्री जी ने क्या कार्रवाई की वहां पहुंच करके, जरा बताइएगा मुझे, या भारतीय जनता पार्टी के एमएलए साहब बताएंगे क्या कार्रवाई उन्होंने? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 3-4 लोगों को सस्पेंड कर देना नहीं चाहिए, बर्खास्त कर देना चाहिए। इतनी बड़ी झूठ, इसलिए कि गरीब लोग थे, इसलिए कि बैकवर्ड क्लास के लोग थे। अच्छा खान सर, मायावती का जो बयान है उस पर आप क्या कहेंगे? मायावती कह रहे हैं कि बीएसपी के साथ आइएगा तभी इस तरीके के हाथरस जैसे मामलों से आप बच सकते हैं। ये भी तो पूरी राजनीति है ना। मायावती के साथ फसाद कुछ नहीं हुआ। इनके राज में पेपर लीक हो रहा है, इनके राज में दंगा हो रहा है, इनके राज में बाबाओं का जन्म हो रहा है, एक से एक बाबा निकल के आ रहे हैं, सब जा रहे हैं वहाँ। आप बताइए अयोध्या में क्या हुआ? अयोध्या में आपने 8,000 लोगों की मौत के मामले में वो ट्वीट करती हैं और वोट मांगती हैं कि आप आइए बीएसपी के साथ। ये आपको राजनीति नहीं लगती कि नहीं, ये तो सीधे तौर पर राजनीति है? हाँ बिल्कुल नहीं, ठीक है, ठीक कह रही कि ऐसे में शासन प्रशासन चुस्त होता। अगर बहन कुमारी मायावती जी ऐसे में वहां से दाखिल जिले में हाथरस में, तो डीएम एसपी को तुरंत सस्पेंड कर देती, छोड़ती नहीं वो। ठीक है भदौरिया जी, आपके पास आ रही हूँ। अनुराग जी, मेरा एक सवाल ये है, आपको क्या लगता है कि अगर इस बाबा के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होगी, पूछताछ नहीं होगी, इस तरीके से जो हम देख रहे हैं सब चल रहा है, ऐसे ही चलता रहेगा, तो हाथरस के जो पीड़ित हैं उनको न्याय मिल पाएगा क्या? मैंने तो आपको पहले ही बोला है कि भारतीय जनता पार्टी कभी किसी को न्याय नहीं देती है। ये अन्याय करने वाली सरकार है, ये अन्याय के साथ खड़ी होती है। न्याय के साथ कब खड़ी हुई है? अगर न्याय के साथ खड़ी होती तो आज अयोध्या में भी प्रभुराम इनका साथ नहीं छोड़ते। सवाल ये है कि देखिए, एक माँ गई, किसी की माँ गई, किसी की बेटी गई, किसी की बहन गई, किसी के माँ के सामने उसे बच्चे की अर्थी उठी, कितना दर्द है हाथरस में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, नेता, विधायक कितनी निर्लज्जता से कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में ऐसी घटना हुई थी तो फलानी जगह ऐसी हुई थी। क्यों कंपेयर कर रहे हो? ये अपने उत्तर प्रदेश के लोग, अपने देश के लोग, 20 लोगों की मौतें हो गई, 120 लोगों की मौतें हो गई। अपनी बहन बेटियां हैं कि और की नहीं है, ये हिंदुस्तानी बहन बेटियां हैं। थोड़ा तो दर्द रखो, थोड़ा इसकी तकलीफ को समझो, बजाय इसके कि दूसरों पे दोषारोपण करने के लिए आपको सीधा बोलना चाहिए था ये मेरी सरकार की गलती है, हमारे प्रशासन की गलती है, हम नाकाम साबित हुए और हर जगह हम नाकाम साबित हो रहे हैं। इसके पहले भी हाथरस में घटना बेटी के साथ हुई थी, रात के अंधेरे में अंतिम संस्कार कर दिया गया था। हम लोग चीखते रहे, चिल्लाते रहे, ये लाठियां बरसाते रहे हमारे ऊपर, लाठियां बरसाते रहे। वो लाठियों के सुनिए, बताइए ना सर, इसका भी जवाब दे दीजिए। मैं कह रहा हूं, जो ये तो कहते, इनसे पूछो तो आपको क्या लगता है? मैं जवाब दे रहा हूं, मैं जवाब दे रहा हूं, सुन लीजिए, मैं जवाब दे रहा हूं। चाहे बाबा हो, चाहे वहां पे आयोजक हो और प्रशासन, आपको जो जिम्मेदार लगता है
ठोक के कार्रवाई कीजिए, लेकिन सरकार को कार्रवाई नहीं करनी है। जो प्रशासन को बचाना चाहती है वो छोटे लोगों को कार्रवाई कर रही है, छोटे लोगों को पकड़ के खाना पूर्ति करना चाहती है। अरे गरीब बेचारे जो परेशान लोग, उनको पकड़ के आप कार्रवाई कर रहे हो। अरे पकड़ना है तो डीएम को पकड़ो, पकड़ना है तो एसएसपी को, एसपी को पकड़ो, पकड़ना है एडीएम को पकड़ो, एसडीएम को पकड़ो, सीएमओ को पकड़ो, जो जहां चद्दर तान के सो गए थे, परमिशन देने के बाद उनके नाक के नीचे एक प्रोग्राम होता रहा और इतने लोगों की मौतें हो गई। आप उनका नाम तक लेने को तैयार नहीं है। क्या है ऐसा जो डीएम एसपी अधिकारियों को बचाती रहती है सरकार? हाथरस में इसके पहले घटना हुई थी, आपने टोक दिया। हाथरस में पहले घटना हुई थी, एक बेटी के अंतिम संस्कार रात में किया था, तभी डीएम को बचाते रहे इन्होंने, तभी डीएम को बहुत दिनों बाद ट्रांसफर किया। ऐसा क्या अधिकारियों से आप करवाते हो उल्टा सीधा काम, जो अधिकारियों से डरने लगी है? ये सरकार अधिकारियों से क्यों डरती है? अधिकारियों पे हाथ डालने से क्यों डरती है? क्या आप अधिकारियों से काम करवाते हो? कौन सा काम करवाते हो आप अधिकारियों से जो आप डरते हो उनको हटाने, उनके ऊपर कार्रवाई करने में? ये जानना चाहती है उत्तर प्रदेश की जनता, लेकिन इसका जवाब आप नहीं देते। बहस करने लगते हो, दूसरों के बीच में बोलने लगते हो, टोकने लगते हो, पेट में दर्द होने लगता है। आपको कोई दर्द नहीं है कि वहां लोगों की मौतें हो गई है, कोई दर्द नहीं है। आपको राजनीति करनी है, पूरी राजनीति करनी है। राजनीति में कहेंगे ये हो गया, क्या वहाँ पे व्यवस्था, हॉस्पिटल की व्यवस्था क्या थी बताइए आप, कैसी व्यवस्था? राजेश जी जो आपने मंगा के, मेरा सवाल है आपसे, ठीक है भदौरिया जी, ठीक है, आप पता चलता है कि आप भदौरिया जी ठीक है, आपने अपनी बात रखी। मैं राजेश जी से एक सवाल पूछूंगी, उसके बाद सुरेंद्र जी मैं आपके पास आ रही हूँ। राजेश जी जरा ये बताइए, राजेश जी मेरे दो सवाल हैं आपसे। कोरोना गिरफ्तार किसने रोका है? मेरे दो सवाल हैं आपसे राजेश जी। भदौरिया सर ठीक है ना, आपने अपनी बात रखी। भदौरिया जी विपक्ष में, सरकार मेरे पास नहीं है, पुलिस मेरे पास नहीं है, ठीक है। तुम किस लिए झुंझुना बजाने के लिए बैठे हो? क्या सरकार में झुंझुना बजाओगे? ठीक है भदौरिया जी, ठीक है। मैं विपक्ष करेगा, सत्ता पक्ष क्या करेगी? राजेश जी से मेरा सवाल रहेगा, हम गिरफ्तार करें, हम गिरफ्तार करेंगे क्या? पुलिस हमारे पास है क्या? हम गिरफ्तार करेंगे? आपकी जिम्मेदारी क्या है? क्या जिम्मेदारी? सत्ता में रह के कौन सी यहाँ पे जिम्मेदारी निभा रहे हो? सत्ता में रह के विपक्ष जैसी बातें कर रहे हो कि गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। हम गिरफ्तार करेंगे, क्या बात करते हो? विधायक का विधायक हो, विधायक का मतलब नहीं पता बोलते। राजेश जी सर ये बताइए, राजेश जी, अनुराग जी ठीक है, आपने अपनी बात रख दी ना। अनुराग जी मैंने अब आपको पूरा मौका दिया है, अब सवाल पूछने दीजिए। अगर बीजेपी के विधायक हो तो शर्म आनी चाहिए आपको। अनुराग जी अब मैं सत्ता पक्ष से सवाल पूछ रही हूँ, मुझे पूछने दीजिए, फिर आप कहेंगे कि सवाल विपक्ष से पूछा जा रहा है। अनुराग जी, राजेश जी मुझे बताइए, मैंने आपसे पहले भी कहा कि कभी ये कहा जाता है कि जो अराजक तत्व हैं वो घुसे। राजेश जी आप मेरी बात सुनिए, मेरा सवाल सुनिए। राजेश जी आपको मेरी आवाज मिल रही है? मेरा सवाल सुनिए। ये कहा जा रहा है कि अराजक तत्व घुसे, उन्होंने इस तरीके का उपद्रव मचाया। तो सवाल मेरा ये है कि अगर कोई ऐसे एलिमेंट्स वहां पर घुसे थे तो फिर एंटी सोशल एलिमेंट्स की पहचान अभी तक क्यों नहीं की गई? पहला सवाल। दूसरा सवाल ये कि ये जो बाबा है, खुद को भगवान मानता है, परमात्मा लोग इसको कहते हैं, जब इतने लोगों की मौत हो गई, क्या आपको लगता है इस बाबा को लोगों के सामने तो आना चाहिए था ना, उनके बीच तो पहुंचना चाहिए था ना? और तीसरा सवाल मेरा ये है सर कि जिस तरीके से ये सवाल उठ रहा है कि अभी तक सस्पेंशन की कार्रवाई क्यों नहीं की गई, या और तरह की जो कार्रवाई इस पूरे मामले पर की जानी चाहिए थी, क्या वो बिल्कुल सटीक तरीके से हो रही है कि लोगों के मन में भरोसा हो कि उन्हें इंसाफ मिलेगा? बताइए राजेश। निश्चित रूप से इंसाफ मिलेगा और गंभीरता पूर्वक कार्रवाई हो रही है, लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है। जितने लोग अरेस्ट किए वो समाजवादी पार्टी के समर्थक लोग हैं, वही कार्यक्रम आयोजक से हम गिरफ्तार कर रहे हैं, हम कार्रवाई कर रहे हैं। और आयोग आज ही पहुंचा है घटनास्थल पर। आयोग न्यायिक आयोग का गठन किया है ना, भदौरिया जी देखिए प्लीज अब आप मत बोलिए। अब राजेश जी से सवाल पूछा है मैंने। अनुराग जी सवाल राजेश जी से है, उन्हें जवाब तो देने दीजिए। समाजवादी पार्टी हर बात में समाजवादी पार्टी तो जनता की सेवा के लिए। अनुराग जी इस तरीके से डिबेट नहीं होती है, आप सुनते नहीं, आप सिर्फ बोलते रहते हैं। अनुराग जी सुन लीजिए ना, जवाब सुन लीजिए। राजनीति करते हैं, पानी में डूब मरना चाहिए। सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हो, विपक्ष की बात कर रहे हो, समाजवादी तो हर गांव में है, हर घर घर। अनुराग जी ऐसे डिबेट नहीं होगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।